जय गुरु जी। मेरी दुआओं में इतनी बरकत रखना गुरु जी कि किसी के लिए भी अगर मैं दुआ करूं तो वो कभी भी खाली ना जाए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नो जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखो, एक बहुत अच्छी अरदास थी, मैंने आज पढ़ी और मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो हम सोचते हैं ना क्या अरदास करें, क्या मांगे गुरु जी से। तो एक बहुत अच्छी अरदास ये भी है अपनी, जब भी आप अरदास करो तो उसके अंदर इसको इन्वॉल्व कर लेना कि गुरु जी मेरी अरदास में इतनी बरकत रखना कि मैं किसी के लिए भी अगर दुआ करूं, बेशक से वो मेरी फैमिली मेम्बर ना हो, मेरा परिवार ना हो, मैं किसी के लिए भी अगर दुआ करूँ ना तो वो खाली ना जाए। ठीक है, उस दुआ में इतना असर रखना, उस अरदास में इतना असर रखना कि मैं जिसके लिए भी जो भी मांगूँ ना उसका काम बने, उसको वो ज़रूर मिले। ठीक है, और यही चीज़ हमें अपने गुरुजी से मांगनी है, यही चीज़ हमें चाहिए। बिकॉज़ एक बड़ा सवाल होता है ना कि कौन है गुरु, गुरु कौन है। और गुरु के बारे में तो खैर हमें पता लग गया है कि जो हमें भगवान से जोड़ते हैं, जो हमें भगवान के करीब लेकर जाते हैं, वो गुरु है। बट हमें कई बार लगता है कि हम भगवान का शुक्र अदा कैसे करें और थैंक्स कैसे बोलें। शुक्राना बोलकर हम शुक्र अदा कर सकते हैं, हम करते हैं कि हाँ शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। बट एक एग्जैक्ट जो थैंक्स है ना, वो क्या होता है कि गुरुजी से हम बोलें कि गुरुजी हम आपको थैंक्स कैसे बोलें, तो गुरुजी सिर्फ यही हमें बताएंगे कि तुम्हें बस इतना करना है, तुम अपने कर्म ऐसे करो, अपने आप को ऐसा बना लो, एक अपनी बॉडी का, अपने दिमाग को एक इस तरीके से आप मेंटेन कर लो कि आप ना लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओ पॉजिटिविटी की, इंस्पिरेशन बन जाओ गुरु संगत की, कि आपको लोग देखें और बोले कि हाय गुरु से प्यार होना चाहिए तो इस इंसान की तरह होना चाहिए, संगत हो तो इसकी तरह हो। अगर आपके पास पैसा है तो भी आप इंस्पिरेशन बनो कि भैया पैसा है तो इसकी तरह इन्वेस्ट करो, मुसीबत में लोगों की मदद करो, गरीब लोगों का साथ दो, दान दो, इन सब चीज़ों में। अगर पैसा नहीं भी है तो आप भी इंस्पिरेशन बन जाओ कि भाई इसकी तरह बनो, क्योंकि ये हमेशा मुसीबत में खड़ा होता है, सबके लिए खड़ी होती है, सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, ये बड़ा मतलब सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से आप इंस्पिरेशन बन सकते हो। ठीक है, जहाँ भी आप घुस रहे हो ना, जिस भी मंदिर में भगवान के पास, आप वहाँ डूब जाओ उस भक्ति में। लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनो, लोग इंस्पायर हों आपसे, आपको देखकर आपकी तरह बनना चाहें, है ना। तो बस गुरुजी यही चाहते हैं। ठीक है, आप नाम इतना लो अपने गुरु का, अपने भगवान का, कि लोग कहें कि इसकी तरह हमें बनना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो पता है क्या होगा कि हमारा तो काम बन रहा है, हम अपने भगवान का, गुरु का नाम ले रहे हैं। ठीक है, अब जिसकी इंस्पिरेशन हम बन रहे हैं उसका काम भी बनेगा, वो भी हमारी तरह अगर बन रहा है तो वो भी नाम लेगा अपने गुरु का, भगवान का। तो वो जो गुरुजी बैठे हुए हैं ना, वो देखेंगे, सोचेंगे कि भाई मेरा बच्चा कितना अच्छा है, कितने अच्छे उसके कर्म है। ऑफ कोर्स अगर आप गलत कर्म कर रहे हो तो कोई आपकी तरह नहीं बनना चाहेगा। ठीक है, अच्छे कर्म अगर आप रखोगे ना तो गुरुजी भी खुश होंगे कि देखो कितना अच्छा है, मैंने इसको चूज़ करा और लोग इसकी तरह बन रहे हैं, तो मतलब मेरी जो पसंद थी, मैंने जो इसको चूज़ करा, मैंने कोई गलती नहीं करी और ये इसके कर्म इतने अच्छे हैं। तो हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, हमेशा कर्म इतने अच्छे रखो कि आपको गलती का मौका कभी ना मिले लाइफ में। और आपसे अगर पूछा जाए ना ये काम क्यों करा, तो आप उसका एक एग्जैक्ट रीज़न भी बताना कि मैंने इस वजह से ये काम करा। ठीक है, और क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि आसपास तो अगर आप अकेले हो, कोई नहीं देख रहा, बट उसकी नज़रें जो है ना, उस ऊपर वाले भगवान की, गुरु की, उसकी नज़रों से हम कभी नहीं बच सकते, क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि उसके साथ जुड़ने के बाद ना हमारे जो 7 जन्मों की जो फाइलें थी ना वो खुल चुकी हैं। तो सोचो हमारे से ज़्यादा कौन जानता है, हमको हमारे से ज़्यादा गुरुजी जानते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और बात आज के टॉपिक की यही है कि देखो, आप सिर्फ अरदास में यही बोलो कि
अब अरदास क्या है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं मांगा करो, आप सबके लिए मांगा करो, सारी संगत के लिए, सारे परिवार के लिए। अब ये चीज़ हम ज़्यादा तब समझे जब कोविड आया। कोविड में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने बोला कि हाय मेरे घर को ठीक रखना, मेरे हम लोगों को ठीक रखो। नहीं, मोस्टली सबके मुंह से यही निकलता था कि हाय मेरे पूरी फैमिली ठीक रहे, मेरे पूरे रिलेटिव्स, और इनफैक्ट पूरी दुनिया से भगवान सारी बीमारियां परेशानियां ठीक कर दो, पूरी दुनिया को खुश कर दो, यही निकलता था ना। अब इससे इतना फ़ायदा हुआ ना इन सारी चीज़ों से कि मैं आपको बताता हूँ, डेली भी आप जब भी अरदास करते हो तो यही बोला करो, गुरु जी सारी संगत नू बख्शो, सब नू नाम दान दो और सब दा भला करो, सब दा कल्याण करो। ये कुछ ना अरदासें होती हैं, इनको गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। वहाँ बैठे बैठे जब सुनेंगे ना कि अरे कौन है जो सबके लिए अरदास कर रहा है, जब आपके ऊपर नज़रें जाएंगी ना उस गुरु की, तो आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी आपको अपने साथ ऐसे खींच लेंगे ना कि आ जा तू मेरी संगत बन जा। अच्छे से गुरुजी आपको कनेक्ट करेंगे अपने साथ, क्योंकि सर्वदा भला करके चलना है, सबका भला करो, सबके लिए अच्छा सोचो, है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं, है ना। और थोड़ी बात ज़्यादा खिंच गई है, और वैसे मेरे को यही बताना था कि जब भी अरदास करो सबके लिए मांगो, और सबसे ज़्यादा मांगो कि हमारी अरदास में वो पावर आए कि हम जिसके लिए भी जो भी मांग रहे हैं कि तबीयत ठीक हो जाए, वो जुड़ जाए या उसका काम बन जाए, तो उसके काम पूरे हों। यही अरदास गुरुजी से करो, ठीक है। तो आज के टॉपिक पे मैं बात करूँगा, हमें बड़े चीज़ों को लेके वहम होता है ना, हम बड़े वहमों में पड़ते हैं, और गुरुजी का काम यही है कि वहमों से हमें निकालना, कि ज़्यादा चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी, वहम नहीं करने, किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं ले जाना, ठीक है। इसी तरीके से किसी संगत ने मुझसे पूछा था कि वो अमृत वेला करते हैं, और अगर अमृत वेले करते हुए सुबह मतलब दिया अगर बुझ जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो देखो, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं आपको नेगेटिव बात नहीं बताऊँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला कि ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, अरे गुरुजी नाराज़ हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अमृत वेले में दिया बुझना कोइंसिडेंस हो सकता है, एक नॉर्मल हवा चल रही है या कुछ भी हो सकता है रीज़न। अगर उसका नेगेटिव रीज़न भी अगर कोई होगा ना, तो भी आप पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लेकर जाओ, उसे इग्नोर करो। ज़्यादा अगर आपका मन नहीं मान रहा तो आप गुरुजी से माफ़ी मांग लो, गुरुजी बख्श दो, जो भी गलती हुई है साढ़े तो सानू माफ़ करो, सानू बख्शो, और सानू अपने चरनी लाओ, सानू नाम दान दो। और बस इसी तरीके से आप गुरुजी से बोल दो, गुरुजी गलती हुई वो माफ़ कर दो, और दोबारा उस दिए को जला दो, जो बुझ चुका है उसको दोबारा जला दो। नहीं भी जलाते, मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा, बट दोबारा जला दो, ठीक है। आपका दिल साफ़ है ना अगर, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, गुरुजी आपका कभी भी बुरा नहीं होने देंगे, ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब दिल साफ मतलब आप सिर्फ अपने लिए या अपनों के लिए अच्छा सोच रहे हो और बाकी लोगों को आप कुछ नहीं समझते, तो भी आप गलत हो। सर्बत दा भला मतलब आप समझते हो सबका कल्याण, जिसको आप जानते हो, जिसको नहीं भी जानते उसका भी कल्याण करो, उसके लिए भी अरदास करो, क्योंकि क्या पता किसकी अरदास लग जाए, है ना। तो अगर मेरे लिए आप लोग अरदास करोगे तो क्या पता किसकी अरदास कबूल होके मेरा काम बन जाए। मैं अरदास कर रहा हूँ, मेरी अरदास किसके लिए लग जाए नहीं पता ना, तो सबके लिए अरदास करा करो। जहाँ भी पता लगता है ना जो परेशान है, जो भी दिक्कत में, कमेंट वगैरह में भी ऐसे आते हैं कमेंट्स, तो उनको अरदास करा करो मिल के सब। गुरुजी से बोला करो, गुरुजी कल्याण करो, और जो भी जिसको प्रॉब्लम है उसे ठीक करो, तो गुरुजी ज़रूर सुनेंगे। बट सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, गुरुजी आपका काम भी करेंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि किसी के लिए अगर अरदास करोगे तो आपका 0% जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, और गुरुजी आपका काम बनाएंगे बिना बोले, बिन बोले आ सब किसी जानदा किस आगे कीजिए अरदास। तो वही बात है कि आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी और के लिए अरदास करोगे ना तो गुरुजी आपका काम भी करेंगे, ये मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यही बात है, और साथ में बहुत ज़रूरी बात यही मैं बताना चाहूँगा कि वहमों में मत रहो किसी भी तरीके से, और अगर दिया बुझ जाता है, जोत बुझ जाती है, तो उसे दोबारा जला दो, ठीक है। अब शगुन गुरुजी हर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बनाने की शक्ति रखते हैं अपने अंदर, और ये भटकना नहीं, ये हम इंसानों के बनाए हुए ड्रामे हैं, और इन सब चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। इन सब चीज़ों पे यकीन ना करो। अगर कोई कह रहा है ना तो उसकी रिस्पेक्ट करके बात को सुन लो,
बट अपने मन की करो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको सुकून दे रहा है वही आप करो अपनी लाइफ में। और अगर कर्म बेकार करोगे ना, कर्म बुरे करोगे तो कभी गुरुजी से नहीं जुड़ पाओगे, ठीक है। आपको एक लेबल तो मिल जाएगा गुरु के नाम का कि हाँ हम गुरु संगत हैं या गुरुजी ने जोड़ा हुआ है, गुरुजी से जुड़े हुए हैं, बट जब तक वो नहीं जोड़ेगा ना अपने साथ, वो एक सुकून जो मिलता है ना, जो गुरु संगत को मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करो कि आप ना जुड़कर गुरुजी को बोलो गुरुजी मुझे जोड़ो अपने साथ, क्योंकि जब गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ लेंगे ना, तो यू नो आई कांट इवन एक्सप्लेन राइट नाउ वो फीलिंग, दैट यू नो प्रेजेंस जो हम फील करते हैं, वो फ्रेगनेंस, वो खुशबू, वो प्यार, वो मोहब्बत गुरु के नाम की, वो सुकून, वो रिलीफ, वो वर्ड्स में नहीं बता सकते, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो बहुत एक अलग फीलिंग होती है जब गुरुजी के आगे बैठते हैं, दरबार लग रहा होता है, या दरबार में जब गुरुजी बैठे होते हैं, तो वो एक मतलब एक बहुत ऊंचा लेवल हो जाता है हमारा कि धन भाग हमारे, हम आपके सहारे कि गुरुजी यहाँ बिठाया आपने हमें, उसका बहुत बहुत शुक्राना, ठीक है। वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश करो, अगर वो फीलिंग आप चाहते हो ना, आप भी एक्सपीरियंस करना, तो इट्स बेटर कि आप गुरुजी को बोलो कि गुरुजी आप मुझे अपने साथ जोड़ो, ठीक है। यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और गुरुजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। सो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।